नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी चोरी का खुलासा किया और लगभग 50 लाख रुपए की मशरूका जब्त की। और इनके द्वारा पूर्व में महाराष्ट्र और राजनांदगांव क्षेत्र में भी घटना की गई है और जिस घर में ताला लटकता है उस घर को ये निशाना बनाता है कि इसने घर में महिलाओं ने गड्ढा खोद के अंदर डाल दिया था। नमस्कार, मैं भारती और आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी चोरी का खुलासा किया और लगभग 50 लाख रुपए की मशरूका जब्त की गई है। दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी में 24 जून को एक बड़ी चोरी हुई थी और इस बड़ी चोरी में 2 मुख्य आरोपी शामिल थे। इस मामले में पुलिस ने कुल 5 लोग को गिरफ्तार किया है, जिसमें से जो 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चोरी के सामान को छुपाने में मदद किया था और एक ज्वेलर है और 2 मुख्य आरोपी। कुल टोटल 5 लोगों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 24 जून की ये घटना है। 24 जून को दुर्ग के महावीर कॉलोनी में एक घर में जहां ताला लगा हुआ था 2 अज्ञात लोग आते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। जब पुलिस को इसकी सूचना मिलती है तो पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगती। जिस जगह पर घटना हुई थी उसी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब उस कैमरे को खंगाला गया, सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला गया तो उसमें 2 ऐसे संदिग्ध लोग नजर आए जो कि स्प्लेंडर में घूम रहे थे। पुलिस ने जब इस वीडियो को मुखबिरों को दिखाया तो मुखबिरों ने इनकी पहचान की। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों की पहचान रंजीत डहरे और रोशन मार्कंडे के रूप में की। रंजीत डहरे और रोशन मार्कंडे ने मिलकर ही इस घटना को अंजाम दिया था और लगभग 10 लाख रुपए और सोने चांदी के गहनों को चोरी कर लिया था। चोरी करने के बाद अपने रिश्तेदारों की मदद से सभी गहने को राजनांदगांव में छिपा दिया था। राजनांदगांव में इन्होंने मट्टी में इसे गड़ा दिया था। जो 2 लोग गहने छुपाने में शामिल हैं, इनके नाम है योगेश्वरी मार्कंडे और रविशंकर बंजारे। योगेश्वरी जो मार्कंडे है ये जाल बांधा खैरागढ़ की निवासी है और रविशंकर बंजारे राजनांदगांव का निवासी, इसलिए राजनांदगांव में छिपाया गया था। ये दोनों लोगों जो 2 लोग हैं ये मुख्य आरोपी के रिश्तेदार हैं और पुलिस ने जो एक आरोपी को और गिरफ्तार किया जो कि इस ज्वेलरी को खरीदने का काम किया था। वो ज्वेलर है नागपुर का और इसका नाम है आकाश मन्नालाल सोनी। नागपुर में रहने वाला ज्वेलर है। इसे भी दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार करके यहाँ लाया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चोरों ने यानी कि जो 2 लोग हैं रंजीत डहरे और रोशन मार्कंडे, इन लोगों ने चोरी किया और चोरी के गहनों को अपने परिवारजनों की मदद से राजनांदगांव में छुपाया। इन रहने वाले ये खेड़ागढ़ के हैं, लेकिन परिवारजनों की मदद से इन्होंने कांटेक्ट किया और राजनांदगांव में इस गहने को छुपाया और ज़मीन के नीचे गड़ा दिया। और ये जो गहने हैं इसे आगे बेचने के लिए छुपाया गया था। पुलिस को जब सूचना मिली कि इसे ज़मीन के नीचे गड़ाया गया है इनके रिश्तेदारों के यहाँ, तो पुलिस ने DSMD की मदद से इसे बरामद किया। और आपको मैं बता देती हूँ क्या कुछ मिला है पुलिस को। पुलिस को इस मामले में 232 ग्राम सोना, 3 किलो से अधिक की चांदी और लगभग 10 लाख रुपए इनके कब्जे से बरामद किया गया है। अब 5 के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो प्रार्थी है वो घर से बाहर गए हुए थे और घर में ताला लगा हुआ था। वहाँ पे एक चोरी की घटना हुई थी और चोरी की घटना CCTV फुटेज भी उसका प्राप्त हुआ था। और जैसे ही घटना का पता लगा थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम और साथ में ACCU की टीम मौके पे पहुंची थी और FSL की टीम को और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी वहां पे तलब किया गया था। और जो CCTV फुटेज प्राप्त हुआ था और कुछ टेक्निकल डिटेल वहां से लिया गया था, उसके आधार पे कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। उन संदिग्ध लोगों का जब लोकेशन लिया गया तो वो लोकेशन स्टेट से बाहर का आया। तत्काल एक टीम उनको पकड़ने के लिए बाहर गई थी, नागपुर गई थी और वहाँ से आरोपियों को पकड़ा गया, पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान ये ज्ञात हुआ कि पुराने आरोपी हैं ये और इनके पास से जो घटना में ज्वेलरी चोरी की गई थी वो बरामद हुई। शुरुआत में जब FIR हुआ तो ज्वेलरी मशरूका का पता नहीं था कितना है, परंतु बाद में जब प्रार्थी वापस आए तो उन्होंने जो जानकारी दी उसके आधार पे कथनों में वो चीज़ें आई थी और कुछ एक आइटम को छोड़ के लगभग पूरा सामान और कैश जो था वो बरामद हो चुका है। पूरी मशरूका लगभग 50 लाख की है। इसमें लगभग 10 लाख का कैश है, 332 ग्राम सोना है, करीब 3.25 किलो 3.5 किलो चांदी है, एक बाइक है और घटना में जो प्रयुक्त होने वाला मोटरसाइकिल है वो भी जब्त हुआ है। और इनके द्वारा पूर्व में महाराष्ट्र और राजनांदगांव क्षेत्र में भी घटना की गई है
और पूरी पतासाजी एससीसीयू और दुर्ग पुलिस के दुर्ग थाने के स्टाफ के द्वारा की गई है। इसमें 2 मुख्य आरोपी थे जिन्होंने चोरी किया था, बाकी उनके घर के परिजन हैं जिन्होंने उसको छुपाने में मदद की थी। एक ज्वेलरी शॉप वाला भी है, ज्वेलर्स भी है, वो भी इसमें पकड़ाया है। क्या ज्वेलर्स पहले से सांठगांठ थी उनकी? अब ये विवेचना का हिस्सा है, परंतु जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी, उनसे पूछताछ में उसने बताया कि मैंने इसको बेचा है, तो फिर वहाँ से जब्त हुआ। सर आरोपी का जानते थे इन परिवारों को वहाँ पे? आरोपी ने रेकी की थी क्योंकि ये इस एरिया से परिचित थे और रात में आके इन्होंने रेकी की थी और जिस घर में ताला लटकता है और उस घर को ये निशाना बनाते थे। सर रोशनलाल की खिड़की कैसे तोड़ी थी? वो खिड़की जो है कांच का बना हुआ था और वो दीवार फांद के अंदर आए, परंतु जहाँ पे रोशनदान था उसके ठीक ऊपर सीसीटीवी भी था। 2 दिन में कितना चोरी की थी? उसका रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है, परंतु अभी शुरुआती जो उन्होंने कबूल की है राजनांदगांव और महाराष्ट्र में चोरियों को बताया है। सीसीटीवी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस घटना को निकालने में। और जो ज्वेलरी था, एक सबसे बड़ी चीज़ ये था कि इसने घर में महिलाओं ने गड्ढा खोद के अंदर डाल दिया था, तो डीएसएमडी को भी यूज़ किए थे, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर को, ज्वेलरी को पकड़ने में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।